Good morning, dear students. Welcome back. I hope so. जो चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी वो सारी की सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स आए थे तो वो डाउट्स भी हम लोग शेयर कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो वो अभी जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ सारी की सारी चीजें सीक्वेंस में हैं और जब तक सारी चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी तब तक नो डाउट आगे पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो भी कल हम लोगों ने पढ़ा था उससे बिल्कुल इंटरलिंक है, तो उन्हीं चीजों को मैं एक बार रिकैप करना चाहूंगा, एक बार फिर दोबारा से डिस्कस करना चाहूंगा। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कल हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया था और ये जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस बी, ये कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। मैं थोड़ा एलोब्रेट करके लिखना चाहूंगा, तो Q इक्वल्स टू बी वी साइन थीटा, ये कॉन्सेप्ट मुझे मिला था। यहां ये बात मुझे फर्दर बतानी होगी कि जो फोर्स है वो मेरा परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, एज वेल एज फोर्स परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। ये बात विशेष रूप से हम लोगों को यहां पे एम्फसाइज करनी है। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात और मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर टू मोशन लग रहा है, मान लीजिए ये वेलोसिटी है और ये फोर्स है, तो ऐसी स्थिति में जो परपेंडिकुलर फोर्स होते हैं वेलोसिटी के, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। ऐसा हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं वो mv स्क्वायर ओवर r से डिनोट होता है, where m is the mass of body, v is the velocity and r is the radius। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की पूरी क्लास में जो भी काम होना है वो इन दो फॉर्मूलों के ऊपर ही होना है। एक हमारा फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रहे हमें यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की ही बात करनी है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को कंसीडरेशन में नहीं लेने हैं। दूसरा, जो परपेंडिकुलर फोर्स होते हैं वेलोसिटी के, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। इन दो चीजों को लेकर के आज की सारी क्लास हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो डियर स्टूडेंट, जो भी हम लोगों ने अभी यहां तक पढ़ा, डिस्कस किया, रिकैप एक तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। जो चीज मैंने यहां आपको समझाने की कोशिश की है वो लिखी हुई है, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन आर्बिट्रेरी एंगल विद द फील्ड डायरेक्शन। तो उस स्थिति में क्या होने वाला है ये बात हम लोग पढ़ेंगे। एक स्पेशल केस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, जब ये इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा डायग्राम मैं बना करके कुछ चीजों को और आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उसी के बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये ब्लैंक स्पेस हम लोगों ने इसीलिए रखा हुआ है, यहां हम लोग जरा बात करना चाहें। मान लीजिए आपके पास में ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करने का तरीका सब लोगों को पता है, हम इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन शो करते हैं। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एक चार्ज पार्टिकल हम लोगों ने इनिशियल v वेलोसिटी देकर के प्रोजेक्ट कर दिया किसी आर्बिट्रेरी एंगल पे, जैसा ऊपर लिखा हुआ था। तो मान लीजिए यहां से एक आर्बिट्रेरी एंगल थीटा या फाई, चलो थीटा ले लेते हैं, लेते हुए ये v वेलोसिटी से हम लोगों ने यहां पर प्रोजेक्ट किया। अब नो डाउट इस चार्ज पार्टिकल के मोशन को मेरे को डिस्क्राइब करना है, मोशन के बारे में समझना है। तब जब वो एक आर्बिट्रेरी एंगल लेकर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ में v वेलोसिटी से एंटर करता है। डियर स्टूडेंट्स, इस v वेलोसिटी को मुझे दो पार्ट में डिसॉल्व कर लेना चाहिए डिस्कस करने के लिए। एक मेरा पार्ट वो होगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा और इसको मैं कहूंगा v cos थीटा, और इसको मैं नाम दे देता हूं v पैरेलल। पैरेलल के लिए दो लाइंस मैं पैरेलल वाली ड्रॉ कर दे रहा हूं।
यानी इस v वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो v cos थीटा होगा। दूसरा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेरा यहां कहीं आएगा, इसको मैं v परपेंडिकुलर के नाम से जानता हूं और इसकी वैल्यू होगी v sin थीटा। ये रिजोल्यूशन करने के बाद अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा अपने जनरल फॉर्मूले के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो जनरल फॉर्मूला मेरा था वो था F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। इसको मैंने लिखा था Q B V साइन। अब देखो बच्चों, मैं यहां थीटा नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि थीटा मैंने यहां पे ले रखा है, तो मैं इसको फॉर्मूले के लिए फाई ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? फाई ले लेता हूं। तो अब देखिए, ये जो फोर्स है ये मेरे को दो बार कंप्यूट करना होगा। एक बार फोर्स मेरे को कंप्यूट करना होगा इस वाले कंपोनेंट को लेकर के, और एक बार फोर्स कंप्यूट करना होगा मेरे को इस वाले को लेकर के। तो मैं पहले यहां पे F परपेंडिकुलर की बात करता हूं, जो कंपोनेंट मैंने यहां पे ले रखा है उसको लेकर के बात करता हूं। तो देखिए फॉर्मूले में डालूंगा मैं, ये हो जाएगा Q B, V की जगह पर मैंने डाला V sin थीटा। व्हाट अबाउट दिस sin फाई? एब्सोल्युटली मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ये एंगल यहाँ पे फाई जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो साइन फाई यानी साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 हो जाएगा तो उसकी जगह मैं 1 प्लेस करूंगा। इस तरह से जो F परपेंडिकुलर मेरे को निकल के आया वो निकल के आया Q B V साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, यहां आप मिस्टेक मत करना, इस बात को ध्यान से समझना। ये मेरा जनरल फॉर्मूला था, ये जनरल फॉर्मूला था, यहां पे मैंने फाई कंसीडर किया था। इस जनरल फॉर्मूले में इस वाले कंपोनेंट को यूज करते हुए जो फोर्स मैंने निकाला जो कि परपेंडिकुलरली लगेगा वो QBB sin थीटा होगा। दूसरी तरफ मैं इस वाले कंपोनेंट को कंसीडर करते हुए फोर्स निकालता हूं, दैट इज फोर्स पैरेलल। पैरेलल फोर्स की मैं बात करना चाहूंगा तो ये होगा QBV sin फाई। अब देखो फाई जो है वो यहां पे कितना है? 0 है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फाई यहां पे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 0 होगा। अल्टीमेटली ये फोर्स जो है वो मेरे पास 0 आ जाएगा, मुझे इसमें कुछ नहीं करना। कहने का सीधा सीधा सा पर्पस ये हुआ कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन मैं उसको कह रहा हूं जो कि पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, वो अनएक्सेलरेटेड मोशन होगा। जब अनएक्सेलरेटेड मोशन होता है तो वहां सिर्फ एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है, दैट इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं लगता। लेकिन डियर स्टूडेंट, इस वाले कंपोनेंट के ऊपर जो फोर्स लग रहा था जिसको मैंने QBB sin थीटा लिखा था, वो मेरा परपेंडिकुलर टू इनिशियल मोशन होगा। ये इनिशियल मोशन है और फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? ये बात कल हम लोग पढ़ चुके हैं, वो खुली हुई बुक का डायग्राम बना करके सिखाया था आपको। ये इनिशियल मोशन और ये इस पे लगने वाला फोर्स। तो इनिशियल मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स जो लगता है वो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो होगा MB sin थीटा होल स्क्वायर ओवर R। अब देखो बच्चों, मैं चाहूं तो यहां पे एक स्टेप और भी लिख सकता हूं। वो स्टेप क्या है? ये जो V sin थीटा है, इस V sin थीटा को मैं क्या लिख दूं? मैं इसको लिख दूं V परपेंडिकुलर, जो मैंने ऊपर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। क्या लिख दूं मैं इसको स्टूडेंट्स? V परपेंडिकुलर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं F परपेंडिकुलर इक्वल्स टू Q B V sin थीटा की जगह पे VT, सॉरी V परपेंडिकुलर। क्या लिख दूं इसको? V परपेंडिकुलर इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा M V परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर R। तो ये मेरा सेंटीफ्यूगल फोर्स है और ये सेंटीपीटल फोर्स है, दोनों एक दूसरे के
बराबर होंगे और यहीं से मुझे बहुत सारी चीजें आगे मिल जाएंगी। आज की क्लास का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है, इसी के बेसिस पे आगे सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग एक बार ग्रैस्प कीजिए। मैं फर्दर एक फिगर बना करके इन्हीं सारी चीजों को उसी फिगर के ऊपर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन यहां से समझ लीजिए यही इसका की कॉन्सेप्ट है। डियर स्टूडेंट्स, इस फिगर को हम लोग फर्दर कंसीडर करेंगे। बिल्कुल एनालॉगस फिगर है जो अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले डिस्कस की थी। ये मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैंने एक्स एक्सिस पे कंसीडर किया। ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया और ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन से इनिशियल v वेलोसिटी एक एंगल थीटा पर पॉजिटिव चार्ज q को प्रोवाइड की गई है। अब इस v वेलोसिटी का एक पैरेलल वाला कंपोनेंट, किसके पैरेलल? मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? v पैरेलल। और इस v पैरेलल की जो वैल्यू होगी वो होगी v sin थीटा, सॉरी v cos थीटा। अब दूसरा जो कंपोनेंट इसका होगा वो यहां पर होगा, जिसे मैंने v परपेंडिकुलर लिखा है। तो v परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा v sin थीटा। इस तरह से मैं v परपेंडिकुलर की वैल्यू v sin थीटा प्लेस कर पाऊंगा और v पैरेलल की वैल्यू v cos थीटा प्लेस कर पाऊंगा। डियर स्टूडेंट, अभी v पैरेलल के बारे में हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया था। तो इसकी वजह से जो लगने वाला फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू q b v पैरेलल sin फाई। अगेन मैंने ये जनरल फॉर्मूला लिखा है। जनरल फॉर्मूले में फाई मैंने इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि यहां ऑलरेडी मैं थीटा ले चुका हूं। अब इस पर्टिकुलर केस में फाई की वैल्यू है कितना? 0। और जब फाई की वैल्यू 0 है तो ये वाला जो लगने वाला फोर्स है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये अनएक्सेलरेटेड मोशन होगा, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी v पैरेलल है या v cos थीटा है यही मेरी एंड तक बनी रहेगी। इक्वेशन लगेगी सिर्फ एक, क्या? डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो बच्चों, ये तो मेरे पास कॉन्सेप्ट आ गया किसका? हॉरिजॉन्टल वाला। अब मैं जरा वर्टिकल वाले की बात करूं। यहां फर्दर अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो जनरल फॉर्मूला पहले लिखूंगा, दैट इज F इक्वल्स टू Q B V sin फाई। अब देखो बच्चों, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड मेरा यहां है और परपेंडिकुलर वेलोसिटी यहां है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यानी फाई जो है यहां पे कितना है? 90 है। तो ये वाला टर्म मेरा 1 हो जाएगा। इस तरह से ये मिलेगा मेरे को Q B V। और ये V कौन सा है? V है ये परपेंडिकुलर वाला, तो मेरे को यहां पे भी परपेंडिकुलर का साइन लगा लेना चाहिए और यहां पे भी परपेंडिकुलर का साइन लगा लेना चाहिए। अब मैं इसमें वैल्यू डालता हूं, दैट इज Q B V sin थीटा। ये जो फोर्स मेरा होगा जिसको मैं परपेंडिकुलर फोर्स कह रहा हूं, ये निश्चित रूप से जो इनिशियल वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की उसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे जेड एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस पे v था, y एक्सिस यहां था, एक्स वाई प्लेन में मेरा इनिशियल वेलोसिटी v था, तो जेड प्लेन में या जेड एक्सिस के ऊपर मेरे को लगेगा क्या? फोर्स। तो बच्चों, ये जो फोर्स है वो सेंटीपीटल फोर्स का काम करेगा, जिसको मैं यहां लिख पाऊंगा Q B V sin थीटा इक्वल्स टू mv, कौन से वाला? यही sin थीटा वाला होल स्क्वायर ओवर r। r क्या है बच्चों? r है उस सर्कुलर पाथ की रेडियस जिस पे ये घूमेगा। तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू मोशन होगा क्या?
ये जो मेरे पास चार्ज पार्टिकल है ये हेलिकल शेप में घूमेगा, यानी आगे भी बढ़ेगा और कांस्टेंट रेडियस भी इसकी होगी। कांस्टेंट रेडियस मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं और आगे जो बढ़ेगा यानी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्न्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मैं कहता हूं पिच। पिच एक्चुअल में यही डिस्टेंस होगी। वेलोसिटी मेरे पास पैरेलल वाली है ही, अगर मुझे टाइम और पता लग जाए तो मैं ये पिच भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो डिस्टेंस मेरा टारगेट यहां पे यही होता है कि मैं एक तो आर यहां पे निकालूं और दूसरा पिच यहां पे निकालूं। तो बच्चों आर निकालना तो बड़ा आसान सा काम है, यहां से निकाल सकते हैं। आर इक्वल्स टू, देखिए v sin थीटा से a की ये पावर कैंसिल आउट हो गई, तो r इक्वल्स टू मेरे को मिल गया m v sin थीटा ओवर b। अब डियर स्टूडेंट्स टाइम पीरियड की अगर मैं बात करता हूं तो टाइम पीरियड भी बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है टाइम पीरियड? देखिए 2 पाई r टोटल सर्कमफ्रेंस होगी। अब 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करने में अगर मेरे को टाइम t लगता है तो ये मेरा वेलोसिटी v के बराबर होगा, और ये v वेलोसिटी कौन सी होगी? वही परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी होगी, जिससे कि ये गोल गोल घूमेगा। तो डिस्टेंस यहां से मैं टाइम पीरियड की कैलकुलेशन कर सकता हूं। टाइम पीरियड t इक्वल्स टू दैट इज 2 पाई r ओवर v परपेंडिकुलर वाली, तो v परपेंडिकुलर वाली क्या है? दैट इज v sin थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से मैं टाइम कैलकुलेट कर लूंगा और इस टाइम को इस वाले फॉर्मूले में प्लेस कर दूंगा तो मेरे को पिच मिल जाएगी। ये एक तरीके से ओवरव्यू था कि हमें करना क्या है। अब हमें लिखना कैसे है एग्जाम में, ये बात जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस यहां से शुरुआत की हम लोगों ने, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। द वेलोसिटी v कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है इसको हम लोगों ने v cos थीटा कह दिया, इसकी डायरेक्शन यहां पे बता दी along x एक्सिस। ये नो डाउट अनइफेक्टेड होगा, अनएक्सेलरेटेड मोशन होगा, बिकॉज़ ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में जीरो है। इस चीज को हमने यहां मेंशन कर दिया। इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है इसको हम लोगों ने v परपेंडिकुलर के नाम से जाना है, दैट इज v sin थीटा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो हमारा yz प्लेन में होगा। ये परपेंडिकुलर होगा तो सेंटीपीटल फोर्स का काम करेगा, दैट इज r इक्वल्स टू mv परपेंडिकुलर ओवर qv। डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पे प्लेस किया हुआ है, mv स्क्वायर ओवर r इक्वल्स टू vqv। यहां से हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाल लिया, जो अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। पिच निकालनी है, तो पिच निकालने के लिए जो मेरी पैरेलल वाली वेलोसिटी है उसको मैंने टाइम के साथ में मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से ये मेरे पास पिच का कॉन्सेप्ट आ गया। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। बड़े काम का है। इसी के बेसिस पे हम लोगों को दो तीन डिवाइसेस पढ़नी है। एक हमें पढ़ना है साइक्लोट्रॉन, अभी आगे पढ़ेंगे। एक हम लोगों को पढ़ना है वेलोसिटी सेलेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए दोबारा से हम लोगों ने हेडिंग दिया है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां हम दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज कर रहे हैं, दोनों फील्ड्स को यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है, कैसे है, ये कैसे काम करेगा, ये बात अभी हम लोग समझने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड्स की बात करते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मैंने ये अप्लाई किया और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड ये अप्लाई किया, और इसके अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मूव करा दिया, तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे। एक लगेगा q इंटू ई और दूसरा लगेगा b q v sin थीटा। अब यहां परेशान मत हो जाना, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डियर एक पर्टिकुलर कंडीशन जिसमें QE मेरा बराबर हो जाए BQV sin थीटा के, और यहां नो डाउट थीटा की भी बात हम लोग इनिशियली 90 लेकर के चलते हैं, तो ये हमारा हो जाता है QE इक्वल्स टू QV
बी वी। स्टूडेंट क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, यहां से v इक्वल्स टू मेरे पास निकल के आ गया E ओवर B। तो देखिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा, यानी जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसी वेलोसिटी से चलते हुए आगे चला जाएगा। और वो वेलोसिटी क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं यहां से, v equals to E by B, where E is the magnetic or electrostatic field and B is the magnetic field। बस हमें ध्यान ये रखना होता है कि जो भी हम चार्ज पार्टिकल यहां से क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्रिएट करना है, दैट्स द कांसेप्ट। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस फोर्स की डायरेक्शन तो क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। अब रहता है क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स का कांसेप्ट। तो इसमें मेरे को FBI पता करना है। F मुझे चाहिए इधर, जिधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में F चाहिए, FBI। तो देखिए F तो मेरे को इधर चाहिए, B मैंने अंदर दे दिया, B मैंने अंदर दे दिया तो I ऊपर होना चाहिए, यानी मैं चार्ज पार्टिकल को ऐसे करके इसमें क्या कराऊंगा, एंटर कराऊंगा v वेलोसिटी के साथ। तो इस स्थिति में मेरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का कांसेप्ट मिल सकता है और मेरा चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v जो कि E अपॉन B के बराबर है अनडेविएटेड अनइफेक्टेड चला जाएगा, बिकॉज ऑफ इस पर्टिकुलर केस में जो नेट फोर्स है वो जीरो लग रहा होगा। बस इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम लोगों ने बना दिया क्या, वेलोसिटी सेलेक्टर। कैसे लिखना है एग्जाम में, सपोज ए बीम चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन्स causing a range of speed pass through slit S। मैं पहले डायग्राम दिखा देता हूं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये डायग्राम देखिए, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे लिखना है, ये बात ऑलरेडी हमने लिखी हुई है इसमें। ये आपने स्लिट S1 ले ली, यहां बीच में एक रीजन बना दिया, इस रीजन के अंदर ये क्रॉस दिखा रखे हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात है तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ऐसे नीचे की तरफ दे रखी है बच्चों, यानी ऊपर यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्लेट हमने लगा रखी है, नीचे की नेगेटिव प्लेट लगा रखी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेरा ऊपर से नीचे है। अब मैं यहाँ से चार्ज पार्टिकल की बीम v वेलोसिटी के साथ में एंटर कराता हूँ। हो सकता है यहाँ पे डिफरेंट चार्ज पार्टिकल है, डिफरेंट वेलोसिटी है, v1 है, v2 है, v3 है, v4 है। अब मुझे वेलोसिटी सेलेक्टर बनाना है, यानी पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स ही यहां मेरे को सेकंड स्लिट से बाहर मिले, बाकी सारे ना मिले। तो ऑब्वियस है अभी जो मैंने निकाला था v इक्वल्स टू E by B, जो वेलोसिटी इस कंडीशन को फुलफिल करेगी वही वेलोसिटी अनडेविएटेड होगी, अनडिफ्लेक्टेड होगी और ये आगे निकल जाएंगे। यहां इलेक्ट्रॉन का केस ले रखा है तो नो डाउट जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है या लगने वाले फोर्सेस हैं वो नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को इसमें कंसीडरेशन में ले रहे हैं। बाकी की जो वेलोसिटी होंगी जो कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही होंगी E अपॉन B को, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक नेट फोर्स लग रहा होगा। नेट फोर्स लग रहा होगा तो या तो वो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ या किसी दूसरी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी, जिसकी वजह से डाइवर्ट हो जाएंगी और स्लिट से, स्लिट का मतलब ए नैरो होल, नैरो होल से स्लिट से बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू वेलोसिटी सेलेक्टर। स्टूडेंट्स वेलोसिटी सेलेक्टर के बाद एक दो न्यूमेरिकल हम लोग करना चाहेंगे, फिर इसके बाद साइक्लोट्रॉन, बड़ा मजेदार सा केस। ये यहां इस चीज का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, E इक्वल्स टू EBB। यहां साइन थीटा और आना चाहिए, लेकिन वो साइन थीटा हम लोगों ने थीटा जो है वो इनिशियली 90 डिग्री ले रखा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसको एंटर करा रखा है, इसलिए नहीं लिखा उसको। v इक्वल्स टू E by B आ गया। ये पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वही यहां से अनडिफ्लेक्टेड बाहर निकलेंगे, बाकी तो सब रुक जाएंगे। अब एक न्यूमेरिकल छोटा सा करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखें, बड़ा आसान सा बड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल।
एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख लेना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ तक कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, छोटी सी इंफॉर्मेशन बस यही है। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हम लोगों को दे रखी है 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। अब नो डाउट इसमें कहीं भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की नहीं दी है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और मिलेगा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। मेरे से क्या पूछा गया है, स्पीड पूछी गई है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रॉन मस्ट एक्सेलरेटेड टू एक्वायर दिस स्पीड। ये जो सेकंड पार्ट है वो पिछली यूनिट से उठाया हुआ है कि किस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हम उसको एक्सेलरेट करें कि वो ये स्पीड अटेन कर ले। यानी एक स्पीड तो मेरे को निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाली, दूसरी स्पीड मेरे को निकालनी है विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो देखो बच्चों, पहले पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं दे रखी तब भी चलेगा, बिकॉज़ ऑफ उसने हमसे यहाँ वेलोसिटी के बजाय क्या पूछा है, स्पीड पूछी है, तो निकाल देते हैं। बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, अभी पढ़ाया हम लोगों ने क्या, F इक्वल्स टू क्यू बी वी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। स्टूडेंट्स, ये वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल आउट। अब कोई स्टूडेंट ये मत कहना कि सर यहाँ का साइन फाई कहाँ गया, यहाँ का कंपोनेंट कहाँ गया। ऑब्वियस है, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल के मोशन की बात कर रहा हूं और मुझे सिर्फ स्पीड चाहिए तो परपेंडिकुलर ही मैं इसको एंटर कराऊंगा। चार्ज की बात है तो दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड की बात है बच्चों तो ये है 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेगा दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी की बात मैं अगर करता हूं तो बच्चों वेलोसिटी मेरे को दे रखी है कितनी, अच्छा निकालनी है, चलो मैं यहाँ पे स्पीड लिख देता हूँ, ये निकालनी है मेरे को, डिवाइडेड बाई रेडियस मेरे को है कितना 20 इंटू 10⁻⁻²। तो बच्चों ये बस कैलकुलेशन आपने करनी है और ये स्पीड यहां से निकाल के दे देनी है। सावधानी घटी दुर्घटना घटी। क्वेश्चन को पढ़ो, पहले पार्ट में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा जो परपेंडिकुलर मोशन है उसका सेंटीमीटर फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट डाल करके हमको निकालना है। सेकंड पार्ट इस यूनिट का है ही नहीं, पिछले वाली यूनिट का है, तो देखते हैं बच्चों सेकंड पार्ट में क्या है। इसे मैं रब कर रहा हूं। सेकंड पार्ट भी निकालना बड़ा आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी जगह मैंने यहाँ पे बना ली। अब जरा सेकंड पार्ट की बात हम लोग करते हैं। देखिए क्या है सेकंड पार्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रॉन मस्ट एक्वायर दिस स्पीड। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा रिकॉल कराऊंगा आपको। ये मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में डेल्टा वी का पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां से चार्ज पार्टिकल को मैंने छोड़ा, ये चार्ज पार्टिकल इस पोटेंशियल की वजह से एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे या तो जाएगा या तो मुझे धक्का लगा करके ले जाना पड़ेगा। वर्कडन का जो कॉन्सेप्ट होगा dw इक्वल्स टू वो होगा q इंटू डेल्टा वी लिखूं या dv लिखूं। एक तो मेरे पास ये वर्कडन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये वर्कडन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज हाफ mv²। ध्यान है ये v स्क्वायर है तो वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती, कहीं ना कहीं स्पीड ही होगी। ये v वेलोसिटी नहीं है बच्चों, पोटेंशियल है, पहले मैंने एक्सप्लेन किया। तो बस मुझे q इंटू dv को हाफ mv² के बराबर डालना है और v की वैल्यू जो है जो ऊपर वाले पार्ट से निकल के आई थी वो वाली मेरे को डालनी होगी। और पोटेंशियल मेरा यहाँ पे अननोन क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन, पोटेंशियल मेरे को निकाल के देना। फिर स्टूडेंट्स ये मेरा थिंक प्रोसेस था, मुझे कैसे सोचना है, कैसे करना है। अब एग्जाम में कैसे लिखना है ये बात भी जरा समझ लीजिएगा। एग्जाम में लिखने का तरीका दोनों ही पार्ट के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ब्रीफ करना चाहूंगा, बड़ा छोटा सा है। सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले हमने लिखा रेडियस 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैग्नेटिक फील्ड की बात की, विद यूनिट लिख दिया। इसके बाद हम लोगों ने चार्ज Q के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको यहां पे लिखा है। तो बच्चों ये Q इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम
यहाँ पे माइनस का साइन मेरे को और प्लेस करना चाहिए। ये फिर मेरे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे को दे रखा है 1.9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये तो सारी फाइंडिंग्स हो गई। अब पहले पार्ट में उसने मेरे से पूछा था वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, तो नो डाउट मुझे सेंटीपिटल फोर्स को सेंटीफिकल फोर्स के बराबर डालना है, दैट इज EBV। यहाँ पे QBV की जगह पे EBV हमने यूज किया है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए स्पेसिफाइड है। वैल्यूज डाली, स्पीड निकाल के दे दी, दैट इज 7 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अब सेकंड पार्ट की बात हम करते हैं, तो अगेन वही हमने सीधे सीधे फॉर्मूला प्लेस किया बच्चों। यहाँ समझा मैंने पहले दिया है, लिखना क्या है ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। EV = 1/2 mv², where v is the potential difference, इसको dV भी लिख सकते हैं आप लोग, डेल्टा V भी लिख सकते हैं, और दैट इज वेलोसिटी। वैल्यू डाली तो ये हमारे पास में निकल के आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बाकी के एक दो क्वेश्चन और इसमें दे रखे हैं, तो दैट इज फॉर योर असाइनमेंट पर्पस। आपको ये असाइनमेंट की फॉर्म में करने हैं, नहीं होंगे तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे। एक ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में लेता हूं यहाँ पे साइक्लोट्रॉन का। डियर स्टूडेंट, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो हम लोगों को यूज करनी होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। देखो बच्चों, यहां बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। मैं किसी भी पार्टिकल को, किसी भी मास को अगर एक्सेलरेट करना चाहता हूं तो उसके ऊपर एक कंटीन्यूअस फोर्स अप्लाई करूं। अगर मैं कंटीन्यूअस फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, मैं कहूंगा ये एक्सीलरेट हो गया। अब बहुत सारी जरूरत होती है जहां हमें किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर मैं कंटीन्यूअस फोर्स लगाता हूं तो मुझे एक लॉन्ग डिस्टेंस तक इसके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसी फोर्स को सर्कुलर पाथ के अंदर दौड़ने वाले किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर बार बार अप्लाई कर दूं, मैं हर जगह पे अप्लाई करूंगी तो अच्छी बात है। अगर हर जगह ना भी अप्लाई करूं तो पर्टिकुलर एक जगह पे जैसे ही मेरा चार्ज पार्टिकल आया मैं उसे फोर्स दे दूं, फिर चार्ज पार्टिकल आया फिर फोर्स दे दूं, फिर चार्ज पार्टिकल आया फिर फोर्स दे दूं। तो हर एक रिवॉल्यूशन के बाद, हर एक कंप्लीट चक्कर के बाद अगर मैं उसको फोर्स देता रहूंगा तो उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। और ये फोर्स लगाने का कॉन्सेप्ट अगर मेरा एक सेकंड में 10⁻6 टाइम 10⁻7 टाइम्स हो जाए तो नो डाउट फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा स्पीड में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यही फिलॉसफी हम लोग यहाँ साइक्लोट्रॉन के अंदर अप्लाई करते हैं। हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक फोर्स की हेल्प से सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करते हैं, और आप समझ गए होंगे वो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। और दूसरा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी हेल्प से हम लोग एक हर कंप्लीट साइकिल के बाद या एक साइकिल के अंदर 2 बार या एक साइकिल के अंदर 4 बार फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। इस तरह से मेरे को एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल मिल जाता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन गन हो या व्हाटएवर सो टीवी की ट्यूब हो, उसके अंदर हम लोगों को चार्ज पार्टिकल्स की जरूरत होती है, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स की जरूरत होती है, तो वहां हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराने की कोशिश करेंगे। नो डाउट जरा देखें, जो सर्कुलर पाथ वाला कॉन्सेप्ट है उसके लिए तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, mv²/r। सेंटीफिकल फोर्स का कॉन्सेप्ट बराबर होगा QBV के सेंटीपिटल फोर्स के। इसका मतलब मेरे को यहां से लिमिटेशन भी क्लियर होती है कि मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सीलरेट कराना चाहता हूं, गोल गोल घुमाना चाहता हूं, उसके अंदर मास जरूर होना चाहिए। अगर मास बहुत ज्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम होगी, और मास नहीं होगा तब भी प्रॉब्लम होगी। तो एक मॉडरेट मास वाला, जस्ट लाइक मेरा प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, यूज कर सकता हूं। अब जस्ट लाइक पॉजिट्रॉन है, चार्ज तो है लेकिन उसका मास नेग्लिजिबल है, तो वो यहां पे काम नहीं कर पाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो प्रिंसिपल में आप ये कह सकते हैं कि एक प्रिंसिपल तो आपने ये पढ़ लिया मैग्नेटिक फोर्स वाला। दूसरा प्रिंसिपल आप लोग ये जो बार बार हर साइकिल में फोर्स लगा रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, F = QE वाला, ये बात लिखेंगे। इवन दैट जब भी वो आपसे प्रिंसिपल पूछता है तो आप 2 अलग अलग हेडिंग लेंगे। एक हेडिंग में एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझाएंगे और एक हेडिंग में एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स समझाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स कैसे लिखना है ये बात हमने यहां समझाई हुई है। ए चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज बाय मेकिंग इट पास थ्रू ए मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसको एनर्जी करेगा नंबर ऑफ टाइम्स, बार बार। यहां हम कंटिन्यूअस लगा रहे थे, यहां हम बार बार लगा रहे हैं, हर एक पूरे चक्कर के बाद या आधे चक्कर के बाद लगा रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ये सेंटीमीटर फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कांसेप्ट यहां दिया हुआ है जो मैंने यहां पे समझाया था बच्चे, जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा। दूसरा जो कांसेप्ट है, दूसरा कांसेप्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, तो उसको अभी हम समझेंगे। यहीं से हमने टाइम पीरियड निकाल दिया है इसका, जो अभी 2 मिनट पहले काम किया था। सेम कॉन्सेप्ट r इक्वल्स टू mv ओवर qv डाला, और अगर मैं 2 पाई r ओवर वेलोसिटी प्लेस करता हूं तो यहां से टाइम पीरियड निकाल सकता हूं। टाइम पीरियड को उल्टा करूंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, इसी को मैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जान सकता हूं। स्टूडेंट्स अब मैं डायग्राम की बात करूं तो डायग्राम के ऊपर ही हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है, यहां से समझते हैं कैसे है क्या है। देखिए ये साइक्लोट्रॉन का फ्रंट व्यू है, इसमें हम लोग 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाते हैं, ऊपर मान लीजिए नॉर्थ पोल लगा दिया, नीचे साउथ पोल लगा दिया, तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेरे को ऊपर से नीचे की तरफ मिल गया। ठीक है, अब ये बीच में जो आप लोग देख रहे हैं ये सॉलिड वाला ये वाला पार्ट, ये बेसिकली 2 सेमी सर्कुलर डी से बनाया हुआ पार्ट है। ये है सेमी सर्कुलर डी का इतना बनाया हुआ पार्ट, यानी आप ऐसे मान लीजिए आप जो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में डी यूज करते हो, आपके पास 4 मेटलिक डी है। कितनी है? 4। तो 2 मेटलिक डी ऊपर नीचे ऐसे लगाए, जिनमें डायमीटर वाला पोर्शन अंदर की तरफ है, ऊपर नीचे डी ऐसे 2 लगा दी, उनकी साइडों को आपने कवर कर दिया, और जो बाकी की 2 बची हुई डी है वो दूसरी तरफ से लगा दी आपने, वही डायमीटर वाला हिस्सा अंदर करते हुए, और जो साइडें हैं उनको आपने कवर कर दिया। अंदर की तरफ दोनों ये पॉकेट्स जैसी जो चीजें हैं वो खाली है। ध्यान रहे ये मैग्नेटिक डी है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रहा है। ये जो 2 डी हैं इनके बीच में आपने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया हुआ है, कुछ नहीं है, सिंपल सा एसी सर्किट लगाया हुआ है, एसी करंट लगाई हुई है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁷ हर्ट्ज, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, यानी 1 सेकंड के अंदर 10⁷ टाइम्स ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है। अब आपने क्या किया, यहां सेंटर पर ले जाकर के किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को जिसके अंदर एक एडिक्वेट मास है उसको छोड़ दिया। तो बच्चों मान लीजिए यहां पे आपने पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा, और उस समय ये वाली प्लेट पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव थी, तो मेरा चार्ज पार्टिकल इस प्लेट की तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं, जैसे ही ये अंदर एंटर करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाएगी, और अंदर इसके ऊपर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा जो इसको सेमी सर्कुलर पाथ में घुमा करके यहां पे लेके आएगा। जैसे ही ये यहां आएगा तुरंत पोलैरिटी चेंज होती है, यहां पे माइनस हो जाता है, यहां पे प्लस हो जाता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो दूसरी प्लेट की तरफ यहां पे दौड़ते हुए जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन में जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। जैसे ही वो यहां एंटर करेगा फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, इसको सेमी सर्कुलर पाथ के अंदर घुमाएगा और यहां ले आएगा, फिर यहां पोलैरिटी चेंज होगी, यही काम होता रहेगा। मेरे को समझाने में बहुत देर लगी है, 10⁷ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, यानी 1 सेकंड के अंदर 10⁷ टाइम्स ये काम हो जाएगा, और बड़ी तेजी से ये घूमता हुआ ये जो हमने यहाँ पे विंडो लगा रखी है, इस विंडो से बाहर आ जाएगा। ये मेरा टारगेट है, यहां मुझे जहां भी इसको यूज करना है। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू साइक्लोट्रॉन। तो मैं फिर ब्रीफ करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, सेमी सर्कुलर डी के अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड डीज काम नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसको सर्कुलर पाथ के अंदर घुमाएगा। ये जो बीच वाला गैप है, ये वाला जो बीच वाला गैप है दोनों डी के बीच में जो हमने रखा है, इस गैप के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड काम करेगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसको एक्सेलरेट करने का काम करेगा, बहुत ही छोटे समय के लिए एक्सेलरेशन इसके ऊपर लगेगा, अंदर एंटर कर जाएगा, सेफ जोन में आ जाएगा, फिर एक्सेलरेशन इस पर नहीं होगा। कौन से वाला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला। मैग्नेटिक फील्ड वाला तो एक्सेलरेशन काम करेगा इसके अंदर, वो इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। तो बच्चों प्रिंसिपल में 2 हेडिंग आपने अलग अलग डालने हैं, एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कंस्ट्रक्शन की बात डायग्राम की हेल्प से आपने शो करनी है। एक डायग्राम तो साइक्लोट्रॉन का ये था। दूसरा डायग्राम स्टूडेंट्स मैं आपको इसका जो साइड व्यू है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। दैट इज हियर, यहां से देखेंगे वही चीज फर्दर हम लोगों ने एक्सप्लेन की हुई है, नया कुछ भी नहीं है इसमें, जो बार बार हम लोग कर रहे थे। ये मेरा डिफ्लेक्शन किस तरह से हुआ, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से काम कर रहा था, बीच में मेरा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कैसे काम करता है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे हमने दिखा रखी। वैक्यूम चैम्बर इसलिए लिया है कि जो एयर का रेसिस्टेंस है या उस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं भी कोई भी इफेक्ट ना करे। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से इसके मैथमेटिकल पोर्शन की बात करते हैं तो जस्ट रिपीटेशन है, मैथमेटिकल पोर्शन में कुछ भी नया हमारा नहीं है। अभी जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट वाज mv स्क्वायर ओवर r इक्वल्स टू b q v। यहां से b से b ये कैंसिल आउट कर दो। सेंटीपीटल फोर्स इक्वल्स टू सेंटीपीटल फोर्स का एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने 2 पाई r यानी कंप्लीट रिवॉल्यूशन में चली गई डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v इक्वल्स टू टाइम पीरियड पढ़ा था। अब इसको अगर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई, मैं इसको न्यू फ्रीक्वेंसी या fc से लिखता हूं। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई qb ओवर 2 पाई m। दैट इज द कांसेप्ट। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात मैं करता हूं तो नो डाउट मास तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी तभी मैं कहूंगा कि मेरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो मैक्सिमम के लिए मैंने नोटेशन दिया mv नॉट स्क्वायर ओवर r नॉट, इसी फॉर्मूले के अंदर प्लेस किया है। दैट इज v नॉट इक्वल्स टू qb r नॉट ओवर m। यहां से मैं मैक्सिमम वेलोसिटी का कांसेप्ट निकाल के दे सकता हूं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात है तो नो डाउट इसको अगेन मैं हाफ mv स्क्वायर करूंगा तो मेरे को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों साइक्लोट्रॉन का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लिमिटेशंस में दो तीन बातें हैं जिनमें से कुछ तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और कर लेते हैं। वेलोसिटी v कैन नॉट बी ग्रेटर देन c। देखिए गॉड पार्टिकल, बोसोन पार्टिकल की बात जो हम लोग कर रहे थे आज से 10-12 साल पहले, आज भी लगे हुए हैं स्विट्जरलैंड में, बड़ी बड़ी टनल्स हमने बनाई हुई हैं। साइक्लोट्रॉन बहुत बड़ी संख्या में लगाए हुए हैं, या कहेंगे बहुत बड़े बड़े लगाए हुए हैं और उनके अंदर हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम वहां अपनी लिमिटेशंस क्या पा रहे हैं। सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ वहां पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है। जो मूविंग मास m है वो मेरा रेस्ट मास ओवर 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इसको रूट के अंदर आता है, ऐसा मेरे को आइंस्टीन ने बताया। तो नो डाउट यहां मेरी लिमिटेशन है। जैसे ही वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगी मेरी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, ये नीचे वाला टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, और जब मेरा मास इंफिनिटी हो जाएगा तो मैं उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। दैट इज द कांसेप्ट। दूसरी लिमिटेशन है इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड, मैंने अभी बताया था। बिकॉज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 10⁻³ kg ऑर्डर का है, जो कि अपने आप में बहुत छोटा है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सीलरेट नहीं कर पाता अच्छे से। पॉजिट्रॉन को तो बिल्कुल ही नहीं कर पाता। जो सूटेबल है वो मेरा प्रोटॉन है, प्रोटॉन मेरे को नॉर्मल मिलता नहीं है तो मैं न्यूट्रॉन को यूज करता हूं, अल्फा पार्टिकल को यूज करता हूं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो चार्ज पार्टिकल्स हैं मैं उनको भी एक्सीलरेट नहीं कर सकता। रीजन बिहाइंड, उनके ऊपर ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और ना ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इसलिए मैं उनको एक्सीलरेट नहीं कर सकता। अब यूजेस की बात करें, हाई एनर्जी पार्टिकल्स की जरूरत हम लोगों को जहां होती है वहां पे यूज करते हैं, जैसे रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स बनाने के लिए हॉस्पिटल्स में साइक्लोट्रॉन का यूज हम लोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये है साइक्लोट्रॉन। नो डाउट छोटे क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते ही बनते हैं, लेकिन यहां से आप लोगों का एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है जो 3 मार्क्स में हो सकता है। एक समय था जब तो 5 मार्क्स में पूरा साइक्लोट्रॉन ही भरा होता था। एक तरफ थ्योरी कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल होता था और दूसरी तरफ एक राइटर छोटा सा क्वेश्चन होता था। तो 5 मार्क्स में साइक्लोट्रॉन तो नहीं आता, लेकिन 2 मार्क्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 3 मार्क्स में आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, और छोटा क्वेश्चन तो 100% आपको साइक्लोट्रॉन या उसके प्रिंसिपल के ऊपर पूछा ही जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चों आज की क्लास में से आपका
100% 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने ही आना है। इट मे बी पॉसिबल कि आपको 2 और 3 मार्क्स का मिल जाए। अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल के बाद छुट्टी कर देंगे। न्यूमेरिकल करने से हमें ये पता लग जाता है कि हमें कितना समझ में आ गया बच्चों। साइक्लोट्रॉन के ऊपर ही क्वेश्चन है, बाकी के आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप अपने आप से लगाने की कोशिश करेंगे एज असाइनमेंट। जैसे जैसे वो क्वेश्चन देता है एज यूजुअल हम लोगों को अपने पैरामीटर्स को लिखना है। देखिए, ए साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेंशन कर देनी है। 10 मेगा का मतलब कैपिटल एम है, तो दैट इज 10⁻6 हर्ट्ज। ये मेरे को मेंशन कर देना। व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मेरे को पता करना है बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड है, देखो वो अलग से नहीं कहेगा कि डायरेक्शन भी बताओ, डायरेक्शन आपको अपने आप से बतानी होगी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन्स। प्रोटॉन की बात कर रहा है तो मेरे को यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन याद होना चाहिए और चार्ज ऑफ प्रोटॉन मेरे को याद होना चाहिए। नहीं तो हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आगे पीछे कहीं दे रखा होगा। तो ये होता है मेरा 10⁻⁻27 kg ऑर्डर का, और ये होता है मेरा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का। यहां पे लिख ही देते हैं, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻27 kg। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे मुझे पैरामीटर्स लिख लेने हैं। इफ द रेडियस ऑफ डी इज 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो मेरी रेडियस है इसकी डी की वो 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर का मतलब 60 × 10⁻⁻2 मीटर। नो डाउट जो रेडियस ऑफ डी होगी वही मेरे सर्कुलर पाथ की भी रेडियस होगी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बीम। काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है, इसका मतलब मैं यहाँ पे हाफ mv² क्या करना चाहता हूं बच्चों, कंप्यूट करना चाहता हूं, प्रोड्यूस बाय द एक्सेलरेटेड। अब इसके बाद में ये कुछ चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे थोड़ा गलत दे रखा है, सही कर लो, -19 होगा बच्चों। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻⁻27 kg दे रखा है। एक्सप्रेस योर आंसर इन यूनिट्स ऑफ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आपको अपना आंसर जो है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है। इवन दैट उसने कह भी रखा है कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.602 × 10⁻13 जूल होता है। बच्चों ये रिलेशन भी बड़े काम का है। इस रिलेशन के ऊपर 100% आप लोगों को 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। अभी आगे हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें इसकी जरूरत हम लोगों को पढ़ने वाली है। तो खैर मैं समझता हूं क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ही आसान भी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जहां तक बात है तो छोटा सा काम मुझे वही एक करना है। क्या करना है, मैं यहां पर लिख देता हूं mv² / r = bqv। अब कोई यहाँ bqv के साथ में ये मत कहना कि आपने साइन फाई या साइन थीटा नहीं लिखा है, उसकी जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ बच्चों जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे ऐसे डाल रहे थे और चार्ज पार्टिकल को इसके परपेंडिकुलर एंटर करा रहे थे। तो यहाँ 90 डिग्री एंगल हमेशा लेते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे साइन 90 या साइन फाई या साइन थीटा लिखने की जरूरत फॉर्मूले में महसूस नहीं करते। तो बच्चों यही एक हमारा की फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आप लोग सारी चीजें निकालेंगे, इसी में वैल्यूज डाल देंगे यहां से उठा के। सॉल्यूशन कैसे आपको एग्जाम में लिखना है वो आगे दे रखा है, मैं उसे आपको एक बार शो कर देता हूं, देखेंगे जरा। बड़ा मजेदार सा केस है। ये देखिए, सबसे पहले हमने सारे पैरामीटर्स को यहां पे लिख लिया बच्चों, फिर पैरामीटर्स के बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला हमने हिट किया है मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के। निकाला कहां से है, वही हमारा सोर्स फॉर्मूला mv² / r = bqv, वहीं से आप डालेंगे और सारी वैल्यूज डालेंगे। ये आपको आंसर मिलेगा किसमें, जूल में, बिकॉज ऑफ सारे पैरामीटर्स आप लोगों ने ऐसे ही सिस्टम में यूज किए थे। अब इस जूल को आपने कन्वर्ट करना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसके लिए ये रिलेशन आपको यहां पर दे रखा है, और ये रिलेशन यहां तो दे रखा है रिलेशन, लेकिन आपको याद कर लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये जैसा मैंने बताया इसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू साइक्लोट्रॉन, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आई होप सो ये आप अच्छे से कर पाएंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो असाइनमेंट में हम लोगों ने डाल रखे हैं, आप उनको घर पे जाके करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, 2 बातें विशेष रूप से समझ लेंगे। देखिए, फ्री के चक्कर में घूमते रहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आज मैं क्या पढ़ा रहा हूं ये तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन पूरे साल के अंदर मेरा सिलेबस कब कंप्लीट होगा या नहीं होगा,
अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो 70 आउट ऑफ 70 नहीं आ सकते। होता यही है कि बच्चों को अच्छा लगे, इसलिए बिगिनिंग में स्पीड बड़ी स्लो रखते हैं लोग, और एंड तक जाते जाते उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता या कुछ टॉपिक को स्किप करते हैं, फिर बच्चा वहां परेशान होता है, हिप्नोटाइज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सपीरियंस और कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो ऑनेस्टी है उसी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि पूरे साल में हमारा टीचर या हम क्या करने वाले हैं या क्या कराया जा सकता है। देखिए, टीचर प्रोफेशनल्स आज की डेट में होते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको नो डाउट रियल ट्रुथ के बारे में जानना है तो जो आपके सीनियर्स हैं उनसे जरूर बात करो, और स्पेशली ऐसे सीनियर्स के साथ में बात करो जो कम से कम 85 प्लस लाए हों फिजिक्स में। उनसे पूछो कि भैया पूरे साल में क्या करना है, कैसे करना है, उसी के बेसिस पे काम करना शुरू कर दो। और आपको डेली काम करना है, जितना काम एटलीस्ट मैं दे रहा हूं उतना काम आप लोगों को डेली करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।